हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। दोस्तों, बात की जाएगी आज यहाँ पे रतन इंडिया पावर की। तो दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा यहाँ पे कि कंपनी फंडामेंटली वाइज कैसी है, आपका रेवेन्यू कितने जनरेट करके दे रही है और क्या यहाँ पे आपका फ्यूचर हो सकता है स्टॉक में एज ए इन्वेस्टर। तो दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस आपसे करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि आज हम यहाँ पे आपसे स्टॉक के फेवर में ही बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल एनालिसिस करेंगे। अगर हमें लगेगा कि ये स्टॉक आपके लिए सही है तो हम इसको बेटर ही करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हमारे पास वीक स्टॉक होता है, तो हम वो भी आपसे सच कहेंगे कि क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपसे अभी झूठे वादे करेंगे यहाँ पे कि नहीं, ये स्टॉक आपको 21 दिन में करोड़पति बनाएगा या जो कुछ भी होगा। तो ऐसा बिल्कुल इस वीडियो में नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच के आए हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ ही सुनने को मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ पे सच्चाई होगी, जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स होंगे, बिल्कुल आपको वैसे ही बताए जाएंगे। बीच में बिल्कुल कोई भी ऐसे आपको जो है वादे किए नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में कवर करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कंपनी से। तो आपको तो पता ही है कि ये पावर जनरेशन की कंपनी है। उसके अलावा मैं मार्केट कैप से स्टार्ट करूँ तो 2500 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो 4 रुपीज़ है, 70 पैसे के रुपीज़ ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू यहाँ पे है नेगेटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारे पास नेगेटिव में है। डिविडेंड यील्ड 0% और फेस वैल्यू हमारे पास है 10 रुपी। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ तो प्रोज और कॉन्स की। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे प्रोज बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्स की लिस्ट आप देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो सेल ग्रोथ भी कम हुई है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, कंपनी के जो स्टॉक्स है वो प्लेज भी हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम हुई है लास्ट 3 ईयर्स में। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डायरेक्ट सीधा कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टॉक के शेयर प्राइस के ऊपर। स्टार्टिंग में लास्ट वर्किंग डे को हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे अच्छा खासा एक अपर सर्किट देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 5 डेज़ की, तो 2% के टर्न्स स्टॉक ने आपको दिए हैं। 1 मंथ में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली 12% की। 6 मंथ की बात करते हैं तो 88% के टर्न्स स्टॉक ने आपको जो दिए हैं। 1 ईयर में दिए हुए हैं आपको 64% के टर्न्स। अब बात करते हैं मैक्स चार्ट की, क्योंकि दोस्तों किसी भी पेनी स्टॉक को खरीदने से पहले ये थंब रूल है कि उसका मैक्स चार्ट डेफिनेटली चेक कीजिए कि वो ग्रीन में है या फिर रेड में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो हमारे पास मैक्स चार्ट है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। स्टॉक अभी 40 रुपीज़ के करीब ट्रेड करता था, जो कि आज यहाँ पे आपको लगभग 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ के करीब भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप देखिए यहाँ पे कि स्टॉक तो बिल्कुल नेगेटिव में है, यहाँ पे डेड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको अपर सर्किट्स देखने को मिल रहे हैं। क्यों? लोग इसमें क्यों इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो उसके पीछे का एक जो सिंपल सा रीज़न वो यही है कि इस समय मार्केट में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है। जितने भी नए नए इन्वेस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, वो बिना किसी स्टडी के यहाँ पे केवल स्टॉक का प्राइस देखते हैं कि हाँ, 4 रुपीज़ का स्टॉक है या 5 रुपीज़ का स्टॉक है, सस्ता है, इसको उठा लो। जिसके कारण यहाँ पे आपको स्टॉक में रैली देखने को मिलती है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे स्टॉक में आप खुद देखिए, अगर स्टॉक में इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता तो आज यहाँ पे स्टॉक हमें 40 टू 4 रुपीज़ नहीं दिखता, जहाँ पे स्टॉक ऊपर की ओर जाता ना कि नीचे की ओर जाता। तो इस चीज़ को भी समझिए और उसके बाद ही आप ऐसे स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब चलता हूँ मैं सीधा यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि ये कंपनी जो है फंडामेंटली वाइज कितनी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी मनी है किसी भी स्टॉक के ऊपर लगा देंगे, चाहे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो चाहे ना हो। क्योंकि आपकी इतनी ज़्यादा हार्ड अर्न मनी है, आप इसको ऐसे ही किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना चाहेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल रिजर्व की, तो आप यहाँ पे देखिए नेगेटिव में है 441 करोड़। नो डाउट यहाँ पे पॉजिटिव में था, उसके बाद लगातार नेगेटिव में आया। उसके बाद थोड़ी रिकवरी स्टॉक ने की थी, लेकिन अगेन यहाँ पे हमें नेगेटिव में इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो एक जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि कंपनी के पास बिल्कुल भी रिजर्व नहीं है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म डेट की, तो आप देखिए 4400 करोड़ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेट है। तो आप एक चीज़ का आइडिया लगाइए कि कंपनी के पास बिल्कुल रिजर्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के पास 4400 करोड़ का डेट है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म में नो डाउट डेट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा डेट है। एसिड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल एसिड्स आप देखिए यहाँ पे भी हमें लगातार कंपनी के एसिड्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। 11,300 करोड़ के कंपनी के एसिड्स हैं, जो कि लगातार यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, आप खुद इस चीज़ से आइडिया लगाइए कि क्या आपको लगता है कि कंपनी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके।
क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व भी नहीं है, एसिड्स भी लगातार कम हुए हैं कंपनी के, और कंपनी के ऊपर आप खुद आइडिया लगाए कि डेट कितना ज़्यादा है। 4400 का करोड़ का जो डेट है वो कंपनी उसको कैसे देगी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कंपनी जो अपने पास जो है फंडामेंटली वाइज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। उसके अलावा बात करते हैं डायरेक्ट सीधा कंपनी के जो वेन्यू है, क्योंकि कंपनी जितना का वेन्यू जनरेट करके देगी उतना ही आपको स्टॉक में रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में 2019 के बाद से 2018 के बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो 2020 हो या फिर 2021 हो, यहाँ पे लगातार हमें देखने को मिली है गिरावट। अब अगर हम बात करते हैं क्वार्टर बेसिस पे, तो नो डाउट यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो यहाँ पे जो चीज़ अच्छी है हम उसको अच्छा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया है क्वार्टर बेसिस पे, तो नो डाउट यहाँ पे क्वार्टर बेसिस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके अलावा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 44% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है। उसके अलावा 40% होल्डिंग पब्लिक के पास है, डीआई के पास है 15%। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो और इशू निकल के आता है वो हमारे पास ये है कि यहाँ कंपनी के लगभग 88% स्टॉक्स में प्लेज है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि उस कंपनी के स्टॉक्स का प्लेज होना। और इसमें जो एक पॉइंट जो निकल के आया है वो हमारे पास ये है कि कंपनी ने अपने स्टॉक्स प्लेज हैं उसको कम करने की बजाय उसको इंक्रीज़ किया है। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है कि कंपनी ने अपनी जो प्लेज स्टॉक है उसको कम करने की बजाय इंक्रीज़ किया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्लेज स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों प्लेज स्टॉक्स हमारे पास वो स्टॉक्स होते हैं जब कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेती है लेकिन बैंक उनको लोन प्रोवाइड नहीं करता है, देन वो कंपनी अपने जो स्टॉक्स हैं उनको प्लेज रखती है, मतलब कि गिरवी रखती है और वहाँ से पैसे लेती है। देन यहाँ पे कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं वो प्लेज होते हैं। तो आप आइडिया लगाइए यहाँ पे कंपनी ने अपने स्टॉक्स जो है इंक्रीज़ किए हैं प्लेज स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप देखिए जो नॉर्मली आप बात करें तो स्टॉक आपके लिए कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली है ईयर बेसिस पे। उसके अलावा कंपनी फंडामेंटली वाइज भी आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और बात करें यहाँ पे तो कंपनी के प्लेज स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो होता क्या है, हम रतन इंडिया पावर को कंपेयर किसके साथ करते हैं, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के साथ। लेकिन आप एक चीज़ मत भूलिएगा, उस कंपनी का और इस कंपनी के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि वो कंपनी स्ट्रॉन्ग इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल इतनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसके पास इतना पोटेंशियल है, इसलिए वो स्टॉक आपको कितना अच्छे पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही ये स्टॉक है, यहाँ पे आपको स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तकरीबन अगर स्टॉक के जो 4 रुपीज़ 70 पैसे तो आपको आने वाले टाइम में लगभग 5 to 6 रुपीज़ तक देखने को मिलेगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो हम कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं देगा, आप सभी इन सभी चीज़ों के बारे में आप खुद एक बार डिटेल में एनालिसिस करें। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मेरी बात माने तो यहाँ पे जो स्टॉक आपके लिए रिस्की हो सकता है, आप यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। यहाँ पे आप मिनिमम ही अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। बाकी दोस्तों आपकी मनी है, आपका डिसीजन होगा, खुद एनालिसिस करके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको किसी भी स्टॉक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम आपका जेन्युइन आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।